राधे राधे। आज चरण छाया स्टूडियो जो रुक्मिणी विहार में है, वहाँ से हम लोग आप लोगों के लिए कार्यक्रम लेकर के आए हैं। बड़े महाराज जी की शिष्या रमणी प्रिया दीदी से आज चर्चा हम करते हैं और जानते हैं कि दीदी का संन्यास कैसे हुआ, दीदी ने इस क्षेत्र में कैसे पदार्पण किया और आज कैसा वो महसूस कर रही हैं। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे दीदी। तो दीदी, किस उम्र में थी आप, कितनी बड़ी थी जब महाराज जी से, बड़े महाराज जी से आप मिली? प्रत्यक्ष में तो दर्शन जब लाभ प्राप्त हुआ, 24 साल आयु थी शरीर की। अच्छा। पहले घर पे दूरदर्शन मतलब टीवी के माध्यम से महाराज जी का सत्संग कई सालों से सुन रहे थे। अच्छा। लेकिन जब प्रत्यक्ष में दर्शन हुआ तब 24 वर्ष की उम्र रही। अच्छा। आपका जन्म कहाँ का था? जन्मभूमि राजस्थान में है, डिस्ट्रिक्ट करौली। अच्छा। श्री मदन मोहन जी की नगरी कहते हैं। वहाँ पर जन्मभूमि, ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है और वहीं पर टीवी के माध्यम से महाराज जी से संपर्क जानकारी प्राप्त हुई, क्योंकि एक तो ये था कि निम्बारक संप्रदाय में पूर्व में दीक्षा हो चुकी थी। अच्छा। और महाराज जी श्री भी निम्बारक संप्रदाय से ही हैं। तो महाराज श्री का जब तिलक एक अपना, जैसे कहते हैं विदेश में जब कोई जाता है तो वहाँ पर किसी भारतीय से मिलता तो लगता है अपने घर का कोई व्यक्ति है। तो ऐसे जब टीवी में महाराज जी के दर्शन हुए तो ऐसा लगा कोई अपने ही हैं। तो उस एक बार तिलक के दर्शन करके, ये स्वरूप जो संप्रदाय से प्राप्त है, इसके दर्शन करके फिर ऐसा लगा कि अपने ही हैं। धीरे धीरे सत्संग सुनते रहे तो जिस तरह के सत्संग की आवश्यकता थी हमें साधना में, उस तरह का, क्योंकि कथाएं टीवी पे बहुत तरह की आती हैं, ज्ञान मार्ग की, भक्ति मार्ग की, कर्म मार्ग की, सब तरह की कथाएं हैं। लेकिन जब महाराज जी का सत्संग सुना तो जो हमारी निज उपासना है निम्बारक संप्रदाय की, उस तरह का जब सत्संग मिला तो उसी ओर बढ़ते चले गए। बाकी सब सत्संग सुनते थे लेकिन वो कम होते चले गए और फिर ज़्यादा से ज़्यादा महाराज जी के सत्संग से जुड़ना शुरू हुआ। क्या है दीदी निज उपासना, क्या है थोड़ा सा? निज उपासना मतलब निम्बारक चतुर संप्रदाय जो है, वैष्णव चतुर संप्रदाय, उनमें से एक संप्रदाय है निम्बारक संप्रदाय। और जो श्री रंग देवी जी हैं, राधा रानी की अष्ट सखियों में से एक सखी हैं रंग देवी जी। उन्हीं ने धर्म के प्रचार के लिए, सनातन धर्म के प्रचार के लिए और निकुंज वृंदावन की क्या उपासना है उसको विस्तार प्रदान करने के लिए धरती पर लगभग 5000 साल पहले श्री निम्बारक भगवान के स्वरूप में प्रकट होकर अवतार लिया था। जो ऐश्वर्य स्वरूप में श्री नारायण के जो चक्र हैं उनका स्वरूप माने गए हैं, निम्बारक भगवान है ही। और श्री राधा रानी की अष्ट सखियों में जो रंग देवी जी हैं उनके स्वरूप हैं श्री निम्बारक भगवान, जो लगभग 5000 साल पहले महाराष्ट्र के मुंगी गांव में उन्होंने अपना अवतार ग्रहण किया, मतलब अवतार हुआ उनका। उन्होंने इस संप्रदाय का आगे विस्तार किया। छोटी ही उम्र में उन्होंने ब्रज में आके वास किया और गिरिराज जी की तलहटी में अपनी साधना स्थली बनाई। नीम गांव के नाम से अभी भी जानते हैं सभी लोग। तो उन्होंने आगे बढ़ के उनकी जो उपासना है, भागवत जी में 24 अवतारों की कथा है, उसमें एक हंस भगवान है। हंस भगवान ने जो ये संप्रदाय का ज्ञान है सबसे पहले श्री सनकादिक ऋषियों को दिया। चतुर्ष ऋषि जो हैं सनकादिक आदि, उन्होंने संप्रदाय का ज्ञान नारद जी को दिया। नारद जी ने ये ज्ञान 5000 साल पहले कलयुग के प्रारंभ में श्री निम्बारक भगवान को दिया। निम्बारक भगवान ने ही धरती पे प्रसारित किया, इसलिए संप्रदाय को निम्बारक संप्रदाय कहा गया। और पहले इसको सनकादिक संप्रदाय कहा जाता था। निम्बारक भगवान से होते हुए परंपरा के अनुगत धीरे धीरे महाराज श्री से फिर हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ। निज रूप से तो उपासना ये है कि निम्बारक संप्रदाय को सखी संप्रदाय कहा जाता है, क्योंकि अलग अलग भाव से ठाकुर जी की उपासना की पद्धति है सनातन धर्म में। कोई ठाकुर जी को पिता मानता है, कोई पुत्र मानता है, और कोई प्रभु अपना भगवान मानते हैं, कोई अपने स्वामी मानते हैं, कोई सखा मानते हैं। तो अलग अलग भाव से पति मानते हैं, प्रेमी मानते हैं, अनेक भावों से उपासना है। लेकिन जो निम्बारक संप्रदाय है उसकी उपासना सखी भाव की है। सखी भाव मतलब हमारी जो राधा रानी हैं उनकी सखियाँ हैं। ठाकुर जी की सखियाँ नहीं होती, ठाकुर जी के तो सखा होते हैं। या प्रेमी भाव में गोपियाँ होती हैं जो ब्रज की उपासना है। लेकिन जो निम्बारक संप्रदाय की उपासना वो सखी भाव की उपासना है। सखी भाव की उपासना मतलब जो राधा रानी की सखियाँ हैं वो हम हैं, इस भाव से हम सेवा करते हैं। और जो लाल जी हैं, श्री ठाकुर जी हैं, श्री कृष्ण भगवान जो हैं, वो प्रिया जी के प्रीतम हैं। हमारी इष्ट राधा रानी है, राधा रानी के प्रियतम श्री लाल जी हैं। इस तरह से दोनों ही हमारे प्रिय हैं। तो इस भाव से निम्बारक संप्रदाय की उपासना है। तो इस उपासना को और अधिक जानने के लिए हम जब महाराज जी से टीवी के माध्यम से जुड़े तो इसकी जानकारी विशेष रूप से महाराज जी से ही प्राप्त हुई। प्रारंभ में तो दीक्षा हो चुकी थी वहीं पे जन्मभूमि पे, लेकिन उपासना आगे क्या करनी है, उसकी क्या आगे की साधना है, वो महाराज जी से ही जानकारी प्राप्त हुई। महाराज जी के
द्वादश गुरु हैं, शिक्षा गुरु श्री श्री जी महाराज जो सलीमाबाद में पीठ है, वहाँ से महाराज जी की निकुंज दीक्षा प्राप्त हुई है। उन्हीं की आज्ञा से उन्होंने निकुंज की आगे साधना और जानकारी प्राप्त की। पूज्य श्री जगन्नाथ बाबा हैं, जो महाराज जी के द्वादश गुरु में से एक रहे हैं, उन्हीं से महाराज जी ने निकुंज की उपासना सीखी और उसी उपासना को जानकर साधना करते करते जो चीज़ उन्होंने अपने चिंतन में अनुभव की, उसी भाव को प्रकट करने के लिए उन्होंने ठाकुर जी से प्रार्थना की पद के माध्यम से कि मेरे जैसे नैन श्याम सबको लगा दे, जो मुझको दिखाया जो सबको दिखा दे। तो उसी भाव के लिए महाराज जी ने जो चिंतन में निकुंजों के दर्शन किए हैं, निकुंज वृंदावन जो धाम है उसके दर्शन किए हैं, तो उसका एनिमेशन के स्वरूप में एक वीडियो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप दर्शन कर सकते हैं निकुंज वृंदावन के नाम से। और उसके महाराज जी ने अपने हाथ से पेंसिल से स्केचिंग करके वहाँ के नक्शे बनाए और वही नक्शे साधक जितने भी अब महाराज जी से जुड़े हैं निम्बार्क संप्रदाय में आगे जो साधना सीख रहे हैं उनको सिखाए भी जाते हैं। पूज्य बड़े महाराज जी ने ये सब हमको आगे प्रदान किया। और जो नक्शे थे, क्योंकि बड़े महाराज जी का तो 40 साल से ही भ्रमण में रहे, प्रचार में रहे, अब अभी एकांतवास में गए हैं। तो उस वक्त जब हम आए थे तो जो बड़े महाराज जी हैं उनके द्वारा बनाए गए जो नक्शे हैं वो महाराज जी जो अभी वर्तमान में गद्दी पे आसीन हुए हैं, पूज्य महाराज जी ने वो हमें सिखाए। तो वो सब नक्शे कैसे क्या है, वो सारी उपासना की चीज़ें हमें सिखाई गई। जो निम्बारक संप्रदाय की मेन चीज़ है वो बड़े महाराज जी से हमें जानकारी प्राप्त हुई। तो उस चीज़ को जानते जानते धीरे धीरे दर्शन टीवी पे हुए, दर्शन के माध्यम से साधना में आगे बढ़ने के लोभ से जैसे जैसे महाराज जी से फिर निजी रूप से मिले। निज रूप से कैसे मिले, कहाँ मिले? निजी रूप से हम राधाष्टमी के उत्सव पे आए थे बरसाने। अच्छा। उस वक्त महाराज श्री गोवर्धन आश्रम में थे, 108 कुटिया का निर्माण तब नहीं हुआ था। अच्छा। तो वहीं से जन्मभूमि जहाँ है वहाँ से ही फ़ोन करके ये जानकारी प्राप्त की थी कि महाराज जी से मिलना है और महाराज जी क्या गोवर्धन आश्रम में हैं। तो वहाँ से ऑफिस से जब सूचना मिली कि महाराज जी हैं और आप आएंगे तो दर्शन हो जाएंगे, तो हम आए थे सीधे बरसाने वहाँ उत्सव का आनंद लेके। उत्सव के एक दिन पहले हम लोग गोवर्धन गए थे, साथ में कुछ और भी गुरु भाई बहन आए हुए थे। परिवार से कोई नहीं आए थे क्योंकि परिवार में मुख्य रूप से पूर्ण रूप से सकारात्मक भावना नहीं है सबकी इस विषय में। अच्छा। तो भजन में अवरोध भी था। तो जो गुरु बहन भाई वहाँ थे उनके साथ हम उत्सव में आए थे। तो एक दिन पहले फिर दोबारा यहाँ आके फ़ोन किया तो पता लगा महाराज जी इस वक्त हैं अपने नियम से निवृत्त होके आ चुके हैं कुटिया से बाहर, तो आप आके दर्शन कर सकते हैं। तो हम वहाँ से चले बस के माध्यम से यहाँ पहुँचे। यहाँ आके पूज्य बड़े महाराज जी अंदर ही थे आश्रम में। जो महाराज जी अभी हैं छोटे महाराज जी जिनको हम पहले कहते थे, वो उस वक्त किसी सेवा कार्य के लिए यमुनानगर गए हुए थे। आश्रम में बड़ी माता जी जो हैं सेवा में और भी जो संत सब वहाँ थे। तब पहली बार जब गए तो बड़ी माता जी से मिले, फिर उनको बताया कि महाराज जी से इस विषय में बात करनी है कैसे यहाँ रह सके। तो महाराज जी से पहली बार तब दर्शन हुए थे। पर एक उस वक्त एक जो अच्छी चीज़ कहिए या सकारात्मक पॉइंट कहिए या चमत्कार कहिए, क्योंकि ऐसा है कि वृंदावन में कहें या किसी भी संत समाज में कहें, कोई भी संत ऐसे नहीं हैं जो किसी स्त्री को अपने आश्रम में रहने के लिए कह सकें हाँ रहिए, क्योंकि बहुत तरह की परेशानियाँ हैं, कलयुग का समय है, बहुत चीज़ें देखनी होती हैं। आसानी से किसी स्त्री को रहने की आज्ञा नहीं मिल सकती है किसी संत के आश्रम में, ऐसा सुना भी था और कई बार माहौल समाज में ऐसा सुनने को मिला है कि नहीं स्त्रियाँ रह ही नहीं सकती किसी संत के आश्रम में। जब हम यहाँ आए तो सबसे पहले बड़ी माता के ही दर्शन हुए थे और जब बड़े महाराज जी के दर्शन हुए तो उन्होंने बोला ठीक है बैठिए। ऑफिस में उनके साथ बैठे, हमारी ये 2 या 3 मिनट की बात हुई थी बस। तो महाराज जी ने बोला कहाँ से कैसे आए हैं ये, हमने बता दिया ऐसे भजन की इच्छा है और घर से बिल्कुल सपोर्ट नहीं है। पिताजी ने तो पूर्ण रूप से कह दिया अगर भजन करना है तो आप घर से चले जाइए, मतलब हमारा कोई संबंध ना रहे। इस तरह से जैसे कह सकते हैं कि लड़ाई करके चले जाइए फिर वापस लौट के मत आइएगा, इस तरह से उनके शब्द थे पिताजी के। तो ये बात हमने बड़े महाराज जी को बताई। तो उन्होंने बड़े सहज भाव से पूछा आपको भजन करना है? तो मैंने बोला हाँ जी महाराज जी भजन करना है। शादी नहीं करनी है? मैंने कहा नहीं जी शादी नहीं करनी है, भजन ही करना है आजीवन। तो महाराज बोले ठीक है भजन करना है तो यहाँ के रहो। तो उस वक्त ये समझ में नहीं आया कि इन्होंने हाँ बोल दिया, ना वो मुझे जानते हैं। देखिए मैं तो टीवी में तो उनको कई सालों से देख रही हूँ, तो मैं तो इतना जानती हूँ कि वो संत है, कथा करते हैं, समाज को सनातन धर्म से प्रचार कर रहे हैं, सब कुछ समझ में आता है। लेकिन वो तो मुझे जानते ही नहीं है। और 2 या 3 मिनट की जो वार्तालाप हुई है उसमें उन्होंने मुझसे कहा ठीक है आप आए और भजन करना चाहते हैं तो आप यहाँ के रहिए। तो उस वक्त समझ में नहीं आया क्या चमत्कार सा हुआ था, क्योंकि एक तरफ वह परिवार है जिसने जन्म दिया है, 24 साल की आयु तक बड़ा किया है। 28 साल की उम्र में जब महाराज जी के यहाँ आके महाराज जी से आज्ञा मिल गई थी रहने की,
तो वो एकदम चमत्कार की तरह था कि वो लोग मेरे भाव को नहीं समझ रहे हैं और महाराज जी से अभी 2 या 3-4 मिनट की बात हुई है, वो तो समझ गए हैं। समझ गए। तो वो एक चमत्कार की तरह था। महाराज जी की आज्ञा हुई, फिर महाराज जी से आज्ञा लेके ही फिर पुनः अपने जन्मभूमि पे गए, क्योंकि वहाँ हमारी निज ठाकुर सेवा है। तो उनको लेकर आए यहाँ पे 1 महीने तक, कि माता जी को मनाने में थोड़ा समय लगा था। पिताजी तो मान गए थे, जाइए, जहाँ जाना है जाइए, वापस मत आइएगा। अच्छा, अब उनका एक तरह से सकारात्मक पॉइंट ये कह लीजिए कि जिस साधना में बढ़ रहे हैं उसमें बढ़िएगा, पीछे मत हटिएगा। अच्छा, या फिर ये कह लीजिए कि उन्होंने समाज की तरफ से कहा कि फिर संबंध मत रखिएगा, कि एक तरह से जो बड़े भाई हैं उनके भी शब्द इस तरह के कि तुमने नाक कटा दी है पिताजी की, तो जब बेइज्जती तुमने करवा दी तो फिर हमसे दोबारा संबंध मत रखिएगा, इस भाव से भी कह सकते हैं। तो वहाँ फिर माता जी को मनाने में थोड़ा समय लगा 1 महीने का। माता जी भी मान गईं, क्योंकि उनको पता था कि जिस लाइन पे जाना है अब पक्का हो ही गए हैं तो जाएँगे ही। क्योंकि प्रारंभ में एक बार घर से भाग चुके थे, तो उनको ये निश्चित तो हो गया था जब एक बार बंदा भाग गया है, तो उसको तो अब रोका जा ही नहीं सकता, और ज़बरदस्ती उसकी शादी विवाह कर दें, आगे जीवन में विपत्तियाँ ही होंगी। इस तरह का तो कुछ ज़बरदस्ती का काम तो हो ही नहीं सकता है। तो माता जी को थोड़ा समय लगा 1 महीना समझाने में, फिर उनकी आज्ञा से फिर यहाँ आके लगभग 8 साल हो गए हैं, बड़े महाराज जी के श्री चरणों में ही निवास कर रहे हैं। पूरा 8 साल यहीं हैं, हाँ जी, 8 कहीं साल। नहीं गई आप? नहीं, बीच में एक बार जैसे महाराज श्री कथाओं में जाते थे महाराज जी के साथ ही और हाँ, सेवा में, और बीच में एक बार सूचना आई थी जन्मभूमि से कि माता जी का स्वास्थ्य खराब है और उनको कैंसर है, जयपुर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। तब महाराज जी ने आज्ञा दी थी कि आप एक बार जाइए, उनसे मिल के आ जाइए बस, क्योंकि माता हैं तो उनका लगाव तो है ही, और माताओं का पुत्री से होता ही है विशेष लगाव। मेरी माता जी की 4 पुत्रियाँ हैं मुझको सम्मिलित करके, तो उनमें विशेष रूप से उनका लगाव है, विशेष रूप से मुझसे है लगाव। तो उनका बस सूचना उन्होंने मुझे नहीं बताया, उनकी सेवा में जो छोटी बहन थी उनका फ़ोन आया था कि इस तरह से माता जी अस्वस्थ हैं और कैंसर लास्ट स्टेज डॉक्टर बता रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया है जयपुर में। महाराज जी को सूचना दी गई तो महाराज जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आप जाके माता जी से मिल के आ जाइए। तो महाराज जी की आज्ञा से सुबह गए, हॉस्पिटल में मिल के 1 घंटा माता जी से मिले होंगे, फिर वापस आ गए बस। इसके अलावा जन्मभूमि पे दोबारा नहीं जाना हुआ। लेकिन जब महाराज जी ब्रजवास ले रहे थे, बड़े महाराज जी ने जब ब्रजवास की घोषणा कर दी थी कि 2024 में ब्रजवास लेंगे 22 फरवरी से, उससे पहले 2023 के दिसंबर में, क्योंकि करौली में श्री मदन मोहन जी का मंदिर है, जो ब्रज के 8 प्रधान ठाकुर हैं, उनमें से एक हैं। तो महाराज जी का भी भाव था कि सभी ठाकुरों के उन्होंने दर्शन कर लिए, बस मदन मोहन जी रह गए हैं। तो उनके दर्शन के भाव से हम 2 दिन के लिए वहाँ गए थे, महाराज जी के साथ ही। पूरा जो है महाराज जी की सेवा में जितना परिकर है सभी लोग गए थे, और उसी 2 दिन के टूर में 1 दिन का भोजन पूज्य माता श्री जो है हमारी माता पिता जी का जो घर है वहाँ पर भोजन महाराज जी के साथ ही वहाँ जाना हुआ था बस एक बार। उसके बाद अभी तक, उसके पहले भी और अभी तक दोबारा जाना नहीं हुआ है। मतलब ये कहने का कि माता-पिता ने आपको दिल से स्वीकार लिया है हाँ जी, अब इस वो स्वरूप इस में। बात से संतुष्ट हैं, क्योंकि प्रारंभ में जो बड़े भाई हैं, 2 बड़े भाई हैं, वो भी इस चीज़ से नकारात्मक ही थे कि आपने गलत कदम उठाया है, पिताजी की नाक कटवा दी है, घर से चले गए हैं। इस तरह का उनका भाव था, लेकिन वर्तमान में ये भाव है माताजी का भी, पिताजी से सीधा संपर्क अभी नहीं है। अच्छा, भाई जो हैं बड़े भाई, उनसे भी सीधा नहीं है। ये है कि 2 या 3 महीने में एक बार कोई मैसेज आ जाता है कि माताजी ज़्यादा परेशान हो रही हैं, बात कर लीजिएगा। अच्छा, और महाराज जी की भी, बड़े महाराज जी की भी और बड़ी माता की, तीनों की ऐसी आज्ञा रही है कि माता जी से आप समय-समय पर बात करते रहा कीजिए, क्योंकि अस्वस्थ हैं, तो उनको मानसिक शांति मिलती रहे। अगर आपसे बात करने से उनको संतोष होता है तो कर लिया करें, पर अपने वेश की मर्यादा के अनुसार, और जितनी सेवा आवश्यक है 2 या 3 महीने में एक बार मैं उनसे जब बात कर लेती हूँ। दीदी एक मन में प्रश्न आता है कि अगर आपको भजन ही करना है, हुँ। तो आप घर में भी रह के कर सकते थे। आपको यहाँ आने की और महाराज जी के पास रहने की क्या आवश्यकता है? देखिए, एक चीज़ है संग, संग का बहुत असर होता है हर चीज़ में। कोई अच्छे से अच्छा व्यक्ति अगर बुरे बुरे लोगों के साथ संग करता है, एक सिद्ध अवस्था होती है तब तो उसपे कोई असर नहीं होगा, ये सच है। लेकिन एक स्थिति जो साधक की है, और हम तो अभी साधक भी नहीं बने हैं। जब प्रारंभिक इस लाइन में लगे थे, तब ये था कि कुसंग में ना पड़ें, पहली चीज़ तो। घर का माहौल कुसंग वाला नहीं था, ब्राह्मण परिवार था, पूजा-पाठ, हवन सब चीज़ जो होते हैं ब्राह्मण पर में वो सब होता था। लेकिन साधक के लिए ब्राह्मणता नहीं चाहिए, साधक के लिए साधना चाहिए, और वो किसी सिद्ध संत से, जो उस साधन के पथ पर चल चुके हैं, उनसे ही मिल सकती है, पहली चीज़। और जो घर का माहौल है वहाँ राग और द्वेष होगा ही, क्योंकि सांसारिक माहौल है, उसमें राग द्वेष होगा। लेकिन आप ये विचार कीजिए, हम जब 8 साल से यहाँ हैं, यहाँ भी राग द्वेष का माहौल बनता है, लेकिन वो क्षणिक होता है।
वो उसी किसी विषय पर होता है और उससे होकर फिर वो वही खत्म हो जाता समाप्त है। लेकिन जब आप संसार में हैं, जैसे आप बता रहे हैं वहाँ भी भजन हो सकता था, लेकिन वहाँ राग द्वेष का माहौल ज़्यादा रहता है। आप किसी भी विषय में अच्छे या गलत का जब आप तालमेल करते हैं, तो यहाँ तो हमें ये सिखाया गया है और महाराज जी को देख के हम सीखे सही का ही साथ देना है। लेकिन जब हम संसार में हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे घर का हित किस चीज़ में है, बिल्कुल। तो हम गलत का साथ भी दे देते हैं उस चीज़ में। तो वो साधना में विक्षेप करेगा ही, क्योंकि वहाँ हमारा मोह घर में फँसा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप कह रहे हैं कि घर में रह के भी तो पूजा पाठ हो सकते हैं, लेकिन जिनकी सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई है, वो कहीं भी पूजा पाठ कर सकते हैं, कहीं भी अपनी साधना करके भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन जो हम जैसे कलयुग के जीव हैं, जो अभी साधना का शब्द का अर्थ भी सही से नहीं जानते, उनके लिए वो सही नहीं है। इसलिए अच्छा होगा कि हम किसी जैसे महाराज जी का अब हमें जो एक परपोटा मिला हुआ है साधना के लिए, महाराज जी के चरणों की छाया मिली हुई है, तो उसमें रह के अगर हम साधना करते हैं, तो हमारे द्वारा की गई हर एक छोटी-सी साधना भी हमारे लिए लक्ष्य के लोग आगे आगे बढ़ाएगी। लेकिन क्योंकि हम यहाँ किसी प्रकार के नकारात्मक चीज़ में नहीं फँसेंगे। हमारा लक्ष्य इस वक़्त है सनातन धर्म का प्रचार, अपने जीवन का जो लक्ष्य है भगवत प्राप्ति उसके लिए आगे बढ़ना, और यहाँ रहने वाले सभी लोगों का यही लक्ष्य है। लेकिन अगर हम घर में हैं, तो माता-पिता का लक्ष्य है कि अपने बच्चों का विवाह करके उनको सेटल कर देना, और छोटे बहन-भाई या साथ वाले उनका लक्ष्य है कि हम अच्छे पढ़ के अच्छी जगह नौकरी वगैरह कर लें। हमारा तो जो लक्ष्य है वो तो किसी से मिल ही नहीं रहा है। तो हम अगर किसी से बात भी करेंगे, सूक्ष्म तरंगें जो हैं वो उसमें विक्षेप करेंगी ही। तो प्रारंभिक साधक के लिए, और जब तक कि वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त न हो जाए, संग का बहुत फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि वहाँ रहने से अच्छा है किसी मेरे ही मार्ग पे चलने वाले जो लोग हैं, जिनके मार्ग पे मैं चलूँगी तो मुझे मंज़िल की प्राप्ति होगी, वो ज़्यादा सही रहेगा। और साधना के लिए ये महाराज जी के बड़े महाराज जी के सत्संग में भी सुना हुआ है कई बार कि जो हमारे समभाव वाले हैं, उनके साथ चलने से हमारे भाव की प्राप्ति शीघ्रता से होगी, बिना ज़्यादा मेहनत किए। बहुत सुंदर। तो तो आपका तो परम सौभाग्य है कि आप एक इतने इस तरह के संत के सानिध्य में आप आ जी। गए, और दूसरी बात ये कि आप ब्रज में आ गए, जी, जी, बिल्कुल। और ऐसी पावन स्थली में रह करके आपको 8 साल हो गया निरंतर साधना करते हुए। जी। तो दीदी कितने घंटों की आपकी साधना होती है? क्या होती है ये? इसमें कैसा आपको क्या अनुभूति होती है? देखिए, अनुभूति के विषय में तो ये है कि महाराज जी जो हैं, बड़े महाराज जी, उनकी आज्ञा है कि इस विषय में तो चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। और अच्छा। शास्त्र आज्ञा भी ऐसी है कि प्रारंभिक साधक को अपनी अनुभूतियों के विषय में या तो गुरु से चर्चा करें या गोविंद से करें। तो अच्छा। गोविंद के अभी हम है ही नहीं समकक्ष के, गोविंद से कोई बात करें। और गुरु जी से जब कोई भी इस तरह की अनुभूति हो तो गुरु जी से बात करनी चाहिए, क्योंकि वो आपको गाइड करेंगे। तो इस विषय में तो अभी मैं आपसे कोई बात नहीं कर पाऊँगी। और रही बात साधना क्या है, जब प्रारंभ में हम आए थे तो आने के लगभग 25 दिन बाद ही महाराज जी ने बड़ी कृपा करके हमें संन्यास वेश धारण करवा दिया था। अच्छा, आप संन्यास ले चुकी हैं? हाँ जी, हम अच्छा। अक्टूबर में आए थे और नवंबर में हमारा संन्यास, महाराज जी ने सामूहिक संन्यास हुआ था 18 गुरु बहन भाइयों का, उसी में कृपा करके हमें संन्यास प्रदान किया। संन्यास के नियम समझाए। एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण और सारे नियमों का सार वो है कि आप एक मुर्दे हैं, और आपके जो पूर्व रिश्ते हैं वो सब खत्म हो चुके हैं। आगे आपका जो रिश्ता है वो गुरु और गोविंद के अलावा किसी से नहीं है। बस इसमें सारे जितने भी कन्फ्यूजन अगर मन में आते हैं वो सारे इसमें ख़त्म हो जाते हैं। दूसरी चीज़ कि जो साधना बड़े महाराज श्री ने सिखाई, उसमें मुख्य रूप से जो निम्बारक संप्रदाय की साधना है, वो है सखी भाव धारण करके शिवप्रिया प्रीतम का चिंतन करना, उनके नित्य लीला का, धाम का, स्वरूप का चिंतन करना। तो वही महाराज श्री ने हमें सिखाई, जो मैंने अभी आपको पूर्व में बताया कि नक्शे बनाए थे महाराज श्री ने स्केचिंग करके, बड़े महाराज जी ने, वो सब हमें महाराज जी ने सिखाए। तो उन्हीं के अनुसार चिंतन अष्टयाम का, ठाकुर जी का, निकुंज वृंदावन में क्या लीलाएँ होती हैं, सखियों के स्वरूप क्या हैं, ठाकुर जी श्री जी के स्वरूप क्या है, निकुंज वृंदावन का क्या स्वरूप है, सखी भाव क्या है, इस चीज़ को उन्होंने हमें सत्संग के माध्यम से सिखाया। प्रारंभ में हमें जब पूर्ण रूप से साधना का ही समय था, तब महाराज जी ने हमें नियम दिया था कि जितना हो सके अधिक से अधिक करें, और एक अष्टयाम की सेवा अष्टकुंजों में होती है। अलग-अलग कुंज हैं, निकुंज में मंगल कुंज की सेवा होती है, स्नान कुंज की सेवा, अलग-अलग कुंजों में पूरे दिन की सेवाएँ होती हैं वहाँ पर। इसको थोड़ा डिटेल बताइए ना दीदी क्या? जी। जैसे अष्टयाम कहते हैं सुबह से लेके और रात तक के पूरे जो याम हैं, 8 याम हैं, उनमें ठाकुर जी, श्री जी की अलग-अलग सेवाएँ हैं। अच्छा। उन अष्टयाम की सेवाओं में एक-एक सखी की प्रधानता रहती है। सामूहिक रूप से सभी सखियाँ सेवा करती हैं, लेकिन एक-एक सखी की प्रधानता रहती है। निकुंज वृंदावन में जो मुख्य रूप से एक कुंज है, उसका नाम मोहन महल है, जिसमें श्री प्रिया प्रीतम की अर्धरात्रि को विश्राम करते हैं।
और सुबह सखियाँ जाके उनको जगाती हैं। वहाँ से सबसे पहले मंगल कुंज में ले जाती हैं, फिर स्नान कुंज में ले जाकर स्नान की सेवा की जाती है, फिर श्रृंगार कुंज की होती है, दोपहर 12 बजे से पहले 11:30 बजे राजभोग की होती है, फिर मंत्रपीठ की सेवा होती है, मंत्रपीठ के बाद फिर मोहन महल में विश्राम होता है। संध्या को इस वक्त 4 साढ़े 3-4 बजे करीब उत्थापन होता है। फिर फूल सखी की जो फुलवारियाँ हैं, फुलवारियों में घूमते हुए श्री प्रिया प्रीतम के साथ सखियों मनोरंजन करवाती हैं। और फिर संध्या कुंज में संध्या आरती, जैसे यहाँ अष्टयाम की मंदिरों में सेवा होती है, उसी तरह से संध्या आरती होती है। संध्या आरती का भोजन, रात्रि भोजन ब्यारू होता है और शयन करवा के फिर अर्धरात्रि को प्रतिदिन सखियाँ निकुंज वृंदावन में श्री प्रिया प्रीतम का ब्यावला करवाती हैं। तो ये पूरी ब्यावला क्या होता है? विवाह उत्सव। अच्छा। विवाह उत्सव, प्रतिदिन विवाह उत्सव निकुंज वृंदावन में सभी सखियाँ श्री राधा और कृष्ण जो है हमारे प्रिय प्रीतम, उनका विवाहला करवाती हैं रात के 12 बजे। प्रतिदिन होता है ये। एक बार मैंने महाराज जी के द्वारा सुना था कि भगवान वैवाहिक मतलब विवाह होता है पर वो पति पत्नी नहीं होते। महाराज जी ने बताया कि श्री राधा रानी और कृष्ण जो हैं वो आपस में प्रेमी प्रेमिका नहीं है, वो आपस में पति पत्नी भी नहीं है। फिर कौन है? तो उन्होंने बताया जिस तरह से किसी लड़का लड़की की शादी होने वाली है तो सगाई से पहले जब उनमें प्रेम है तो प्रेमी प्रेमिका है। अगर कोई तीसरा व्यक्ति उनसे पूछता है कि ये आपकी कौन है तो वो बताएंगे ये मेरी प्रेमिका है, ठीक है। लेकिन एक दिन उनका फिर विवाह होता है। विवाह के बाद जब उनसे पूछा जाता है कि ये आपकी कौन है तो वो बताएंगे ये मेरी पत्नी है। लेकिन विवाह वाला जो दिन है, जिस दिन उनका पानी ग्रहण संस्कार हो रहा है, उस दिन अगर कोई उनसे पूछेगा कि ये आपकी कौन है तो वो बताएंगे ये मेरी दुल्हन है। तो वो जो एक दिन का रिश्ता है दुल्हन वाला, वही रिश्ता श्री राधा कृष्ण का हमेशा के लिए है, निरंतर है। तो ना ही तो वो प्रेमी प्रेमिका है, ना ही गृहिणी है, वो उनकी दुल्हन है। तो दुल्हन क्यों है? क्योंकि रात्रि के प्रत्येक दिन की जो रात्रि है उसमें सभी सखियाँ श्री राधा कृष्ण का ब्याहुला उत्सव करवाती हैं। ब्याहुला कुंज में उत्सव होता है, विवाह उत्सव होता है। और उस कुंज की ये विशेषता है कि प्रतिदिन क्यों करवाते हैं? क्योंकि जब वो कुंज में प्रवेश करते हैं तो वहाँ की लीला ये है कि वहाँ प्रवेश करते ही श्री राधा कृष्ण एक दूसरे को भूल जाते हैं। तो सखियाँ ही पहली बार मिलवा रही हैं उनको वहाँ पे। राधा रानी को लगता है कि मैं कृष्ण को पहली बार देख रही हूँ, ये कौन है? और देखते ही उनको प्रेम हो जाता है। और कृष्ण जो है हमारे लाल जी, उनको प्रिया जी को देख के लगता है ये कौन है इतनी सुंदर, इनको मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो कुंज में जब प्रवेश करते हैं दोनों ही एक दूसरे को भूल जाते हैं और फिर प्रिया और लाल जी का दोनों का आपस में परिचय सखियाँ करवाती हैं। दोनों में प्रेम होता है, फिर सखियाँ उनका ब्यावला करवाती हैं। तो ये प्रतिदिन की लीला है। तो इन लीलाओं को ही महाराज जी ने साधना के लिए हमें बताया कि प्रत्येक कुंज की लीला आप प्रतिदिन कीजिए। जैसे मंगल कुंज मैंने बताया, मोहिनी कुंज है, तो एक दिन की लीला का चिंतन कीजिए जितना हो सके अधिक से अधिक। तो महाराज श्री की तो आज्ञा थी कि पूरा दिन इसी में रहिए। और कोई, क्योंकि हम साधना में थे, कोई सेवा हमारा अभी भी कोई ऐसा विशेष नहीं है कि सेवा ही करनी है कोई, हमें सिर्फ चिंतन ही करना था मुख्य रूप से। नाम जप अपना चलता रहे और चिंतन चलता रहे। तो 6-7 घंटे एक ही कुंज में रह के वहाँ की लीलाओं का, कुंज का, स्वरूप का, श्री लाल जी कैसे दिख रहे हैं, श्री प्रिया जी कैसी दिख रही हैं, वो सब एक एक चीज़ का दर्शन करिए। इसको विशेष रूप से चिंतन कहते हैं। चिंतन करिए और नाम जप चलता रहे। निम्बारक संप्रदाय जो है उसकी मुख्य रूप से उपासना ही यही है कि हम चिंतन करते हैं भाव, सखी भाव का धारण करके। इस वक्त मैं आपको स्त्री दिख रही हूँ, आप पुरुष वेश में, लेकिन अगर आप इस संप्रदाय में उपासना सीखते हैं तो आपको सिखाया जाएगा आपके वहाँ पर आप एक सखी हैं। क्योंकि निकुंज वृंदावन में लाल जी के अतिरिक्त कोई पुरुष है ही नहीं, वहाँ सभी सखियाँ हैं। बड़े महाराज श्री की या निम्बारक संप्रदाय में कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने शरणागति लेकर निकुंज मंत्र की प्राप्ति की है, वो सभी अपने आप को सखी भाव का धारण करके प्रातः काल उठ के धार सखी को भाव, जाए मिले निज रूप सो या को यही उपभाव, श्री प्रिया प्रीतम की सेवा में सखी रूप धारण करके और वहाँ जाके सेवा करें। तो ये चीज़ें हमें महाराज श्री ने, बड़े महाराज जी ने सिखाई और साधना धीरे धीरे उत्तर उत्तर बढ़ाते हुए आगे सिखाते रहे। एक दिन में 6-7 घंटे तक चिंतन उस वक्त होता था। अब धीरे धीरे थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है और स्थान भी बदले हैं, सेवाएं भी बदली हैं। और पूज्य बड़े महाराज जी जब से एकांत में गए तब से बहुत कुछ बदलाव हुआ है। तो चिंतन जिस तरह का स्टार्टिंग में था, क्योंकि वो उस वक्त हम सीख ही रहे थे, महाराज जी की आज्ञा से साधना अभी भी चल रही है, लेकिन जो अभी महाराज जी के अनुगत में जो अभी जितने भी परिकर संत हैं उनको, या फिर जो बाहर भी रहते हैं महाराज जी के शरणागत हैं, निकुंज दीक्षित हैं, उनको निकुंज के नक्शे वगैरह सिखाने की सेवा महाराज जी ने कृपापूर्ण प्रदान की है। तो दीदी महाराज जी नहीं है, ऐसे में तो कई बार आपको लगता होगा कि महाराज जी होते तो ये पूछ लेते, महाराज जी होते तो ये जान लेते, ऐसा कुछ भाव बनता होगा हमेशा?
देखिए बड़े महाराज जी यही हैं छोटे महाराज जी के स्वरूप में। अच्छा। और ये उन्होंने पहले जब हम लोग यहाँ आए थे तब ये था कि महाराज जी और छोटे महाराज जी, ये संबोधन था दोनों का। लेकिन जब एकांतिक सत्संग जो हमें महाराज जी देते थे, आश्रम के ही जो परिकर उसमें बैठते थे बस, तो उसमें उन्होंने कई बार ये बात बताई थी कि इनमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है। तो तभी से ये भाव मन में धीरे-धीरे बैठ गया कि वास्तव में दोनों में जब, क्योंकि गुरु शिष्य के लक्षण ये है कि जो गुरु ने कह दिया उसको मान लीजिए, बस यही सत्शिष्य के लक्षण है। वो लक्षण अभी हमारे अंदर है नहीं, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं उनको उतारने का। तो ये भाव धीरे-धीरे आता ही रहा कि हमारे लिए दोनों एक ही हैं। चाहे वो बड़े महाराज जी हैं, चाहे वो छोटे महाराज जी हैं, दोनों एक ही हैं। हाँ, वर्तमान में एक चीज़ है कि प्रत्यक्ष में बड़े महाराज जी के दर्शन प्राप्त नहीं है, और प्रयास रहता है कि महाराज जी की कृपा से प्राप्त होते रहे। तो अब आगे का क्या लक्ष्य है दीदी? आगे क्या करना है? कैसे, क्या योजना है आगे की? महाराज जी ने अभी जो सेवाएं दी हैं, चिंतन की, विशेष रूप से चिंतन सिखाना है जो साधक सीखना चाहते हैं, या निकुंज के नक्शे जो महाराज जी, बड़े महाराज जी ने बनाए हैं, वो जो भी साधक चाहें सीखने के लिए आ सकते हैं। 108 कुटिया में भी आ सकते हैं, और जब भी अच्छा। आएँ तो संपर्क कर सकते हैं आने के लिए। और मुख्य रूप से तो ये है कि निकुंज के साधकों को निकुंज की जानकारी दी जाए। तो जितनी भी बड़े महाराज जी ने कृपा करके बहुत जानकारी दी है, तो हमारी सूक्ष्म बुद्धि में जितनी आ पाई है, तो जितना उनकी कृपा से हो सका तो वो सेवा दी गई है कि सबको सिखाई जाए, और निकुंज के जो नक्शे बड़े महाराज जी ने बनाए हैं वह सिखाए जाएँ, चिंतन सिखाया जाए, और सिद्धांत जो है निम्बारक संप्रदाय के सिद्धांत जो हैं वो थोड़े-थोड़े करके, क्योंकि सिद्धांत शब्द देखने में, सुनने में भी इतना बड़ा लगता है कि सिद्धांत है कोई, पर उसको सूक्ष्म करके कैसे लोगों को समझाया जा सके, कम से कम निम्बारक संप्रदाय में जो जुड़े हैं उनको कैसे सिखाया जा सके, वो उसी महाराज जी ने धीरे-धीरे करके सिखाया है। तो उसी सेवा में अभी लगे हुए हैं। बहुत सुंदर दीदी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और इतनी ज़्यादा जानकारी दी आपने। आशा है दर्शकों को आपकी बातें सुन कर के काफ़ी जानकारी मिली होगी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राधे। राधे राधे दीदी।